हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो सुनते हैं देखते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। भगवान शिव पर कितना भरोसा करने वाली, विश्वास करने वाली एक बूढ़ी शिव शिष्या की कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ी शिव शिष्या बहन रहती थी। वो कहीं भी शिव चर्चा होता था तो वो फरार हो जाती थी। घर का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहता था। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रहता कि हम दरवाज़ा बंद किए कि नहीं किए, कहाँ मेरा घर खुले है, कौन घर आएगा कौन जाएगा, ये थोड़ा सा भी वो बुरी शिव शिष्या का मन में नहीं रह चलता था। वो कहीं शिव चर्चा सुनती थी वो चली जाती थी, सब भगवान के भरोसा में छोड़ देती थी। वो सोचती थी कि भगवान शिव तो है ना, वो देखभाल करेंगे। उसका शिव पर बहुत भरोसा था, अटूट भरोसा, विश्वास था। वो बोल रही थी, वो सोच रही थी कि जो भी है तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, वो सब संभालेंगे। हमको क्या जरूरत है संभालना, संभालने वाले तो मेरे गुरु महादेव तो है ना। हम महादेव की चर्चा करने जा रहे हैं, महादेव के गुणगान करने जा रहे हैं, महादेव के भजन करने जा रहे हैं। हमको कौन सी का टेंशन है, सब मेरा देखभाल भगवान गुरुदेव करेंगे, हमको कोई चिंता नहीं है। ये बूढ़ी शिव शिष्या के मन में चलता था और वो निश्चित होके चर्चा में चली जाती थी, छोड़ देती थी घर खुले। बहुत कोई गुरु भाई बहन सब कहीं जाता है तो सब बढ़िया से बंद कर लेता है, बड़ा बड़ा ताला झूला लटका देता है कि मेरा कोई घर में घुस ना जाए। पर वो जो बूढ़ी शिव शिष्या थी उसका कोई मतलब नहीं था कि हम घर में ताला बंद करें। वो यही सोच रही थी सब तो उन्हीं का दिया हुआ है तो वही संभालेंगे, हमको क्या जरूरी है संभालना। वो चली जाती थी। तो इस तरह के वो प्रतिदिन जा रही थी, घर खुले छोड़ देती थी और चली जाती थी। तो एक बगल के एक लड़का देख रहा था कि ये बुढ़िया तो प्रतिदिन मंदिर चली जा रही है, घर द्वार इस तरह खुले छोड़ के। तो वो लड़का का मन में, गुरु भाई बहन साहब, मन में पाप आ गया। अब सोचिए, रुको, लड़का जो था वो चोर था। वो सोचा रुको, ये बुढ़िया चली भगवान के भजन करने के लिए, घरों को ख्याल रखती है कि मेरा घर खुले है सो, और चल जाती है भजन करने। रुको, कितना इसका भगवान के पर भरोसा और विश्वास है सो। वो का क्या चोर, जैसे ये शिष्या, बूढ़ी शिव शिष्या बहन मंदिर गई खुले छोड़ के, वो चोर घर घुस आया। जब घर घुस आया तो देखता है कि किधर कौन सी रखी है, कौन सी हम ले जा। पूरा वो चोर ढूंढने लगा उसका घर, ढूंढ के पूरा उसका घर का सामान, बूढ़ी शिष्या का घर का सामान पूरा छितिर बितिर करके और वो चोर रख दिया। जो अच्छा अच्छा सामान मिला वो एक गठरी में बांधा, और जो फालतू सामान था, बर्बादी वाला सामान था, वो सामान छोड़ दिया। और वो गठरी में जैसे वो सामान बांधा कि आंख का रोशनी वो लड़का को चला गया। जब आंख का रोशनी चला गया, उसको कहीं दिखाई नहीं देने लगा कि हम कौन रास्ता से आए हैं और कौन रास्ता से हम जाएंगे। इस तरह से वो घर का अंदर, वो लड़का जो चोर था वो घर के अंदर वो घूम रहा है। इधर जा रहा है तो ये दरवाजा दीवार में टकराता है, उधर जा रहा है तो वो दीवार में टकराता है।
उसका दरवाजा के कुछ भी अनुभव नहीं था कि हम किधरों से निकल के जाकर भागे। पूरा की पूरा वो अंधा बन चुका था। भगवान गुरुदेव की परीक्षा देखिए गुरु भाई बहन सब। जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है ना, उनको तो शुरू से पूरा अंत तक सुनना चाहिए कि भरोसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, भगवान गुरुदेव हैं कि नहीं है। एक शिव शिष्या बहन का अटूट विश्वास भगवान गुरुदेव से। जैसे वो आई बूढ़ी शिव शिष्या बहन घर, तो आके देखती है तो उसका घर का सारा सामान छितिर बितिर हो गया है। और वो गठरी जो था, वो गठरी बांध के वो लड़का वहीं बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है, माँ बाप कहाँ जाए, कहाँ किधर भागे, बचाओ बचाओ। चिल्ला रहा था कि अब हम अगर पकड़ा जाएंगे तो बूढ़ी जो है, बुढ़िया हमको छोड़ेगी, कुछ भी उठा के पटक देगी, क्योंकि हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है जो हम यहाँ से भाग पाएंगे। कुछ भी मिलेगा तो गुस्सा से मेरा माथा में पटक देगी, तो आज तो हम मर ही जाएंगे। वो चोर को पूरा डर सता रहा था, वो डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। वो शिव शिष्या, बूढ़ी शिव शिष्या जो थी, बोली कि तुमको हो क्या गया है, तुम लिया है क्या चीज, और तुम क्यों आया था मेरा घर, तुम क्या सोच के आया था कि हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, तू यही सोच के न घुसा था। तुम सोचा, ये बहुत गलती सोच लिया था तुम कि हम अकेले हैं। इतना बड़ा घर हम किसी पर हम छोड़ के गए हैं, तुमको क्या लग रहा है कि हम घर इसी खुला छोड़ के गए हैं। ये जो घर का संपत्ति दिए हैं ना, उन्हीं के भरोसा से हम छोड़ के गए हैं, और इतना आसान से तुम लेके चला जाएगा ये घर का संपत्ति, हो सकता है। वो जो चोर था पूरा वो बूढ़ी शिव शिष्या का पैर पकड़ के रोने लगा और माफी मांगने लगा। वो बूढ़ी शिव शिष्या बोली, तू माफी मांग के क्या करेगा हमसे, तो जिसका धन लेके जा रहा है उससे माफी मांगो। वो धन मेरा भी नहीं था, वो भगवान के दिया हुआ धन है, वो हमको दिए थे, हम उसको यूज कर रहे थे, संभाल रहे थे, पर वो था तो उन्हीं को ना। तुम इतना आसान से लेके चला जाएगा और ले जाने देंगे। पूरा वो बूढ़ी शिव शिष्या थी, वो लड़का को डांटने लगी, बोलने लगी, और वो जो लड़का था चोर, वो भी माफी मांगने लगा। बूढ़ी शिव शिष्या बोली कि तुम भगवान गुरुदेव से माफी मांगो, वही सब ठीक करेंगे, और आइंदा से ऐसा काम तुम मत करना। तेरा शरीर है, तुम मेहनत करके खाओ, कमाओ, भगवान गुरुदेव तुमको भी देंगे इसी तरह धन, तुमको इस तरह के चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तुम क्यों ऐसा करता है, अब भूल के भी ऐसा मत करना। भगवान से माफ़ी मांगो, गुरुदेव से, और गुरुदेव को तुम भी गुरु अपनाओ। भगवान बहुत भोले हैं, इसी तरह से धन तुमको भी देंगे, गलती भी मत करना ऐसा। और वो बूढ़ी शिव शिष्या भी भगवान से प्रार्थना की, जो भी गलती किया था माफ़ कर दीजिए, जो सजाए मिला अब तो दे ही चुके हैं गुरुदेव, आप इसको छोड़ दीजिए, अब दोबारा ऐसा काम ये नहीं करेगा। भगवान गुरुदेव तो परीक्षा लेते ही हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, जो भोले बाबा के जो मन से भाव से जो उनको जानते हैं कि हाँ भगवान हैं, वो हम मेरा साथ देंगे, भगवान उनका साथ जरूर देते हैं। ये बूढ़ी शिव शिष्या यही भाव रख के वो चली जाती थी चर्चा में, क्यों धन जो दिए हैं वो संभालेंगे, हमको क्या जरूरी है, हम तो उन्हीं को चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हीं के भजन करने जा रहे हैं। विश्वास रखी थी बूढ़ी शिव शिष्या। फिर भगवान गुरुदेव दया किए, वो चोर को रोशनी दे दिए आँख का, फिर जैसे देख रहा था वैसे देखने लगा। वो जो भी संपत्ति ले जा रहा था सब बूढ़ी माँ के चरणों में रख दिया और प्रणाम किया, कान पकड़ के बोला, बूढ़ी माँ आप हमसे ऐसा गलती नहीं करेंगे, जो हुआ
हमको माफ़ कर दीजिए। और भगवान गुरुदेव से भी माफ़ी मांगे। और भी भगवान गुरुदेव पर बहुत विश्वास रखने लगा। भगवान गुरुदेव को वो भी पूजने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहन सब, भगवान का भरोसा और विश्वास, कहीं रहिए कुछ भी करिए, आप सच्चा रहिएगा तो आपको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। सच्चा मन से रहिए, किसी को बुरा सोचिए नहीं। किसी को बुरा सोचिएगा तो बुरा अपने में होता है। दूसरा को अच्छा सोचिए, अपने को अच्छा जरूर मिलता है। तो चलिए इसमें एक छोटा सा भजन हम गाने जा रहे हैं। चल शिष्या गुरु के नगरिया, गुरु फेरिए नजरिया। चल शिष्या गुरु के नगरिया, गुरु फेरिए नजरिया। फेरिए नजरिया हो, फेरिए नजरिया हो। चल शिष्या गुरु के नगरिया, गुरु फेरिए नजरिया। चल शिष्या गुरु के नगरिया, गुरु फेरिए नजरिया। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।